यह जादू अकादमी की प्रवेश परीक्षा थी। जो कोई भी बेंच से बने पुल को आसानी से पार कर लेता उसे अकादमी में दाखिला मिल जाता। सभी ने कोशिश की, लेकिन बिना किसी अपवाद के सब फेल हो गए। तभी एक आदमी आगे बढ़ा। भीड़ ने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपनी औकात से ज्यादा समझ रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे पुल के बीच तक पहुंच गया। जैसे ही उसे लगा कि अब वह पास हो जाएगा, वह अचानक एक जाल में फंस गया। तुरंत उसके अंदर के डर और बुरे ख्याल उभर आए और उसका शरीर बेकाबू होकर नीचे गिरने लगा। किस्मत से उसने समय रहते एक बेंच पकड़ ली। तेज दर्द ने उसे होश में ला दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को ऊपर खींचा और इस तरह पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा थी दिव्य तलवार को बाहर निकालना। सैकड़ों सालों से कोई उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया था। उसी समय दो योद्धा आपस में भयानक लड़ाई कर रहे थे और उन्होंने उस आदमी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर वह एक कोने में छिप गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। जज उसे यूं डर कर बैठे देखकर और भी निराश हो गए। जैसे ही वह तलवार के पास जाने ही वाला था, एक योद्धा ने रास्ता रोक लिया और एक ही वार में उसे उड़ा दिया। दूसरा योद्धा आगे बढ़कर तलवार निकालने गया, लेकिन तलवार की ताकत ने उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। तभी उस दिव्य तलवार ने उस आदमी के खून को महसूस किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसी पल उसने उसे अपना मालिक मान लिया। भीड़ हैरानी से सन्न रह गई, क्योंकि उस आदमी ने सच में दिव्य तलवार निकाल ली थी। आखिरकार उसे जादू अकादमी में दाखिला मिल गया, लेकिन उसके पास जरा भी जादुई शक्ति नहीं थी। एक जज ने उसे आसानी से हरा दिया। देखने वाले उसका मजाक उड़ाते और उसे ताने मारते रहे। गुस्से और अपमान से भरा हुआ वह आदमी रोज चुपचाप तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने लगा। दूसरों की चालें देखकर वह उन्हें एक कॉपी में लिखता और जब भी मौका मिलता अभ्यास करता। आखिर 3 महीनों बाद उसने तलवारबाजी का असली सार सीख लिया। एक जज उसे चुपचाप देख रहा था। उसने उसकी मेहनत को पहचाना और फैसला किया कि वह उसे और भी ताकतवर तलवार की तकनीक सिखाएगा और दिव्य तलवार उसे सौंप देगा। पार्ट 2 देखने के लिए ये वाला बटन दबा दो।